माता की जय, भारत माता की जय। जन सेवा ड्राइवर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हम एक हैं, आवाज दो। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी का युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम गुजरात से, वैसे स्पेशली यहाँ पे हमारी जो केंद्रीय कार्यालय गुजरात में है, तो हम गुजरात से आए हुए हैं जी। हमारी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो ड्राइवरों को लेकर के है कि वो जब रोड पे निकल रहे होते हैं उनको कोई अपनी सुरक्षा नहीं है, जबकि इनके थ्रू ही जितनी भी हमारे जो चैन्स है, जो सप्लाई है, वो बिना ड्राइवर के पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनको केवल सड़क पे भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। एंट्री के लिए 200 रुपये, वहाँ पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो आपके RTO चेक पोस्ट के ऊपर 200 रुपये 500 रुपये एंट्री मांगते हैं, नहीं देने पे 10-10 हज़ार रुपये का चालान दे देते हैं जी। कोई ना कोई और कुछ नहीं है। सिटी के अंदर रिक्शा वाले चल रहे हैं, उनको 188 283 धारा के तहत उनको अंदर कर देते हैं। कुछ नहीं मिला तो टारगेट पूरा करने के लिए स्पेशली ये सब कर रहे हैं। और केवल उनको इसलिए, और कोई अगर उनको कोई कमी नहीं मिलेगी ना तो बोल देंगे कि हमसे ड्राइवर ने बदतमीजी की। ड्राइवर की इतनी हिम्मत पड़ जाएगी, वो बदतमीजी करेगा? नहीं पड़ेगी हिम्मत। लेकिन अब उनको अपना टारगेट पूरा करना है, लूट करनी है। 50-60 हज़ार रुपये का चालान हो जाता है, कहाँ से ड्राइवर पूरा करेगा? 8,000 10,000 का चालान कर देते हो। एक जो ट्रक चलती है, इस पर मैक्सिमम आप लोकल ट्रक चलने वाली जो ट्रक है ना, वो 5,000 रुपये 10। मैं खुद एक ट्रांसपोर्टर हूँ, एक चक्कर पूरा गाड़ी लगा के आती है तो 5,000 रुपये का बचत होता है जी। RTO ने पकड़ा, 10,000 रुपये का चालान मार दिया, और 2 चक्कर में जितना आने वाला है वो गया। जो महीने में तो 10 ही चक्कर लगता है, उसमें भी ड्राइवर को सैलरी देना है और उस ड्राइवर को और भत्ते देने हैं। तो ये तो, और उसके अलावा ये बहुत सारे चालान हैं जो ड्राइवर के ऊपर खुद आ जाती है। जैसे कि जो ड्राइवर लॉन्ग रूट पे चलता है, उस ड्राइवर के ऊपर जो चालान लगा देते हैं तो वो एंट्री मांगेंगे जगह जगह। आपके पास मैं वीडियो आपको शेयर कर सकता हूँ कि कायदे से पुलिस वाले खड़े होकर के, जो ट्रैफिक वाले हैं वो खड़े होकर के एंट्री लेते हैं सड़क के ऊपर, और अगर नहीं देने पे साइड में गाड़ी साइड में कर लो। कोई नियम ही नहीं है। आप राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर इस समय बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सभी जगह पे ये चीज़ चल रही है ना, कि ड्राइवरों को केवल लूट का शिकार बनाया जा रहा है और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया जा रहा है। इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं, कोई कानून नहीं। हम वही सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके लिए एक ड्राइवर आयोग होना चाहिए, जिससे इनकी समस्याओं को भी सामने आए। इनकी लाइफ सेव नहीं है। जो सड़क पे अगर निकले हैं तो एक्सीडेंट या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनको दुर्घटना हो सकती है, और अगर दुर्घटना होती है तो इनकी लाइफ सेव कैसे रहेगी, इनका परिवार कैसे गुजारा कैसे चलेगा? तो उसके लिए ड्राइवर का एक आयोग बनना चाहिए। उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, और अगर उनकी इनकेस किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने इन्हीं ड्राइवरों के साथ में मिल करके एक जन सेवा ड्राइवर, हम काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हम एक राजनीतिक, हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम जन सेवा ड्राइवर पार्टी का हमने एक रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। रजिस्टर्ड पार्टी है और जुलाई में ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। लेकिन हम ये ड्राइवरों की समस्याओं से रेगुलर चलते हुए नहीं कुछ समाधान न मिल पाने की वजह से हमने ये अभी आज धरना का हमने आयोजन किया हुआ है। और अगर आगे नहीं मिलता है तो फिर आगे भी हम धरना प्रदर्शन करने का जो भी है कि हम अपने ड्राइवरों के हित के लिए, अपने ड्राइवर भाइयों के हित के लिए जो जहाँ तक हो सकेगा वो लड़ाई लड़ेंगे। और उनको उनका नहीं मानेगी तो हमारे ड्राइवर जो है वो अब खुद के लिए खड़े होंगे। इसी जन सेवा ड्राइवर पार्टी हमने इसीलिए बनाई हुई है कि ड्राइवरों को उनका अधिकार मिल जाए। रीज़न यही है कि अब अगर ड्राइवर खुद के लिए खड़ा होगा, खुद के लिए लड़ेगा, खुद विधायक बनेगा, खुद सांसद बनेगा, खुद संसद भवन में जाएगा, अपने लिए कानून पास करेगा खुद, है ना। इसीलिए हमने जन सेवा ड्राइवर पार्टी बनाई है। हमने ड्राइवर, इसीलिए हमने इसमें ड्राइवर वर्ड ही डाल दिया है कि ये ड्राइवर ही है जो उसके इस पार्टी का सर्वे सर्वा होगा, है ना। मैं खुद एक ड्राइवर था, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो भी एक ड्राइवर थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ही हमने जो ये पार्टी का निर्माण किया हुआ है। और आगे भी हम लड़ाई जो लड़ेंगे उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे और उनके सम्मान के लिए लड़ेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है
इतने भारी मात्रा में इतनी ज़्यादा चालान, रोड टैक्स हम पे कर रहे हैं, बीमा पे कर रहे हैं, रोड टैक्स पे कर रहे हैं। इतना महंगा बीमा होता है, जितना महंगा बीमा इस समय हो रहा है इतना महंगा बीमा होना चाहिए, लेकिन इतना महंगा बीमा है, रोड टैक्स है, टोल टैक्स है ना, तमाम प्रकार की परमिट का टैक्स है, हर चीज़ का अलग अलग टैक्स भरने के बाद भी हम रोड के ऊपर चालान भरते फिर रहे हैं। और काफ़ी लंबी अमाउंट, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है ना। गाड़ी ड्राइवर लेके गए, गाड़ी पे निकलता है तो अगर एक कंटेनर फिक्स डब्बा बॉक्स है तो उसमें उसको कैसे पता होगा? कंपनी जहाँ पे लगाया कंपनी में भरने के लिए, तो कंपनी ने गाड़ी भर दिया, एक जगह से दूसरी जगह ले गया। अब अगर बीच में उसमें कुछ भी ऐसा कुछ निकल जाए जो योग्य नहीं है, इलीगल हो, तो सबसे पहले तो वो दोनों कंपनियों के ऊपर होना चाहिए, जो भी कार्यवाही होनी चाहिए कि वो कंपनी ने भरा क्यों और सामने वाले ने मंगाया क्यों। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, ना कि तुरंत ही ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। कोरोना टाइम में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्या भारत सरकार आपके बारे में अब भी सोचने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सोचना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है और इसको तो सरकार को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ड्राइवर एक तरफ घूम गया, जिस तरफ घूमेगा उस तरफ की सत्ता हिल जाएगी, जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ ये बहुत बड़ी संख्या है ना, क्योंकि 8 करोड़ तो ट्रक ड्राइवर हैं केवल जी। और अगर इनके परिवार और इनके रिलेटिव मिला के हम 10 लोग भी करें तो 80 करोड़ हो गए है ना। हम 80 भी नहीं पकड़ते हैं, तो हम केवल इसको 8 करोड़ ट्रक ड्राइवर हैं, अगर 5 की भी संख्या मान ले, 4 की भी संख्या मान ले, तब भी सरकार हिलाने भर की क्षमता इनके अंदर है जी, है ना। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में एक ज़बरदस्त पार्टी के रूप में उभर के आएगी जन सेवा ड्राइवर पार्टी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हमने गरीब वर्ग के लिए और मजदूर वर्ग के लिए, ड्राइवरों के लिए ही बनाया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ही इनका भला करना है।